हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे डायबिटिक मेलाइटिस और इसके अलावा क्लिनिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, समय कम होने के कारण से मेरा आजकल वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो मैं आज यहाँ बिलासपुर आ चुका हूँ। मेरा भी एग्ज़ाम सेंटर यहीं बिलासपुर में है। मैं भी आज कल एग्ज़ाम देना है मेरे को भी। तो दोस्तों, आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं पढ़ाई के दौरान देखा कि ये दोस्तों को बताने लायक है, तो मैंने ये ऐसा कुछ जो है एमसीक्यूज क्वेश्चन का फ़ोटो क्लिक करके इसके बारे में आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूं और वीडियो स्टार्ट करता हूं बिना समय लिए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत सारा हेल्प होगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन पहला है, रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज़ मेलाइटिस इंक्लूड। तो ओबेसिटी, फर्स्ट डिग्री रिलेटेड विद डायबिटीज़ मेलाइटिस, ऑल ऑफ द एबव। ये जितना हाइपरटेंशन है सभी उसके कारण होते हैं। सेकंड है, व्हाट डज द स्टैंड फॉर NIDDM। तो इसका आंसर होता है इंसुलिन्स। आई का मतलब होता है इंसुलिन्स इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर्स ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस कैन बी डिवाइडेड इनटू। आंसर है सभी के द्वारा, ऑल ऑफ द अबव। प्री डायबिटीज, केमिकल और लेटेंट डायबिटीज, ओवर डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज फर्स्ट T इन GTT स्टैंड फॉर। तो इसका आंसर है टॉलरेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइको सिलेटेड हीमोग्लोबिन टेल्स अबाउट द ग्लूकोज कंट्रोल ऑफ द ए पर्सन फॉर द पास्ट 120 डेज। जो GHB के द्वारा जो हम ग्लूकोज टेस्ट करते हैं उसमें 120 दिन के लास्ट पास्ट का हम उसमें ज्ञात कर सकते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल GHB लेवल। GHB लेवल का नॉर्मल होता है 4.5 to 8 और हाइपोग्लाइसेमिया इम्प्लीज ब्लड शुगर लेस देन 50s। All individuals above the of years should be screened for diabetes mellitus and thereafter every 3 years। इसका मतलब है दोस्तों कि किस एज के बाद हर 3 वर्ष के बाद आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस का चेक करना है। तो 45 ईयर्स आने के बाद हर 3 महीने बाद हर 3 साल में करना चाहिए डायबिटीज़ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर लेटेस्ट रिकमेंडेशन टू फास्टिंग ग्लूकोज वैल्यू अबव mg per deciliter and the indicated diabetes mellitus। तो आंसर 126। एज पर लेटेस्ट रिकमेंडेशन टू फास्टिंग ग्लूकोज वैल्यू अबव mmol/liter आर इंडिकेटेड डायबिटीज मेलाइटेड। आंसर है B7। रिस्क फैक्टर ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस इंक्लूड्स ओबेसिटी, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स विद द डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, ऑल ऑफ द सभी का इसमें आता है। और व्हाट इज़ द आई स्टैंड ऑफ द NIDDM। जो NIDDM होता है उसमें आई का मतलब क्या होता है, उसका आंसर होता है, आई का मीन्स इंसुलिन। बिलिरुबिन इज मेनली फॉर्म फ्रॉम, और आंसर है हीमे पोर्शन ऑफ एज्ड आर डैमेज्ड RBC। जो RBC डैमेज्ड हो जाते हैं उसके कारण बिलिरुबिन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए नॉर्मल इंडिविजुअल व्हाट कैन कॉज बिलिरुबिन लेवल विल बी रेज्ड। आंसर है 48 आवर्स फास्टिंग्स। इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोटीन आर फाउंड माल न्यूट्रिशंस। तो सबसे इसका आंसर है डिहाइड्रेशन में जो प्रोटीन लेवल होता है वो बहुत ही बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है किंतु इसमें डिहाइड्रेशन में ही इसका बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एल्बुमिन कंसिस्टेड अप्रोक्सीमेटली। आंसर है 90% ऑफ टोटल प्रोटीन इन द बॉडी। जो एल्बुमिन होता है वो प्रोटीन के 90% पूरे शरीर में जितनी प्रोटीन होती है उसके 90% होता है। नेक्स्ट, एल्बुमिन इज सिंथेनाइज्ड इन द लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द टेस्ट ऑफ रिक्वेस्टेड बाय फिजिशियन फॉर डायबिटीज इवेल्यूशन। आंसर है फास्टिंग ग्लूकोज, PP, BSL, ग्लाइकोलेटेड SB, GTT। आंसर है ऑल। तो सभी को करते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द आयरन इन आवर बॉडी। आंसर है मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन और सेलुलर ऑक्सीडेशन, ये दोनों कार्य करता है। आयरन इज द एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन में यह ऑब्जर्व किया जाता है। जो आयरन होता है जो हमारी छोटी आंत में उसका ऑब्जर्वेशन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अब आएगा,
व्हाट आर द नॉर्मल रेफरेंस वैल्यू SGOT? आंसर है 8 to 14 यूनिट्स पर ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द मेथड यूज टू एस्टिमेट SGOT? ए रेटमैन एंड फ्रैंकल मेथड्स, बी है मोड IFCC मेथड्स। आंसर है सी, ए एंड बी दोनों के द्वारा हम SGOT का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज फाउंड इन बॉडी सिक्रेशन? आंसर है IgA होता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज इज द रिलेटेड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन? एलर्जिक रिएक्शन में IgE उत्पन्न होता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज द प्रेजेंट द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड्स? IgG, जो IgG होता है वो ब्लड में बहुत अधिक मात्रा में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज द प्रेजेंट ऑफ द सरफेस ऑफ बी सेल्स? जो बी सेल्स होते हैं उसमें IgD होता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज इज द पेंटामेरिक इन स्ट्रक्चर? तो IgM। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ द टेस्ट ऑफ BDRL? तो आंसर है फ्लोकुलेशंस। जो उसमें होता है उसको एग्लूटेशन ना करके फ्लोकुलेशंस बोला जाता है। व्हाट काइंड ऑफ द टेस्ट ऑफ ब्लड ग्रुपिंग? आंसर है एग्लूटिनेशन। और व्हाट काइंड ऑफ द टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी कार्ड स्ट्रिप? तो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी। और एस्ट्रोन प्रोजेस्ट्रोन रिसेप्टर स्टडी ए टाइप ऑफ टेस्ट? तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट बाइंड टू प्रोटीन ऑफ द एंटीबॉडीज़? तो FC, जो FC भाग से उससे जो जुड़ते हैं जो प्रोटीन एंटीबॉडीज़ होते हैं, पोर्शन जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उनके पोर्शन FC भाग से जुड़ते हैं। रिम्यूटेड फैक्टर्स आर यूजुअली एंटीबॉडी ऑफ द क्लासेस? तो होता है IgM। रिम्यूटेड फैक्टर्स आर यूजुअली डायरेक्ट अगेंस्ट द FC पोर्शन ऑफ द क्लास एंटीबॉडीज़? तो इसका आंसर होता है IgG। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टेस्ट ऑफ फॉर डायग्नोसिस सिफिलिस? तो आंसर है BDRL टेस्ट, ट्रस्ट एंटीजन और लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। IgG हैज़ सब क्लासेस 2, 4, 3, 6। आंसर है 4। IgM हैज़ सब क्लासेस 2, 4, 3, 6। आंसर है 2। IgA हैज़ सब क्लासेस 2, 4, 6। आंसर है 2। In all which of the following antibodies is usually decreased? आंसर है IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हॉटकिंस डिजीज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज इज डिक्रीज्ड? ऑल आर यूजुअली नॉर्मल, सभी कुछ नॉर्मल में डिक्रीज होते हैं, नॉर्मल मात्रा में डिक्रीज होते हैं। इन AML विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज इज यूजुअली डिक्रीज्ड? आंसर है ऑल आर यूजुअली नॉर्मल। और इन रिमेटॉइड अर्थराइटिस विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज इज यूजुअली डिक्रीज्ड? आंसर है आंसर ऑल आर यूजुअली इंक्रीज्ड, सभी कोई थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। IgG, IgA और IgM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रोनिक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज इज यूजुअली इंक्रीज? तो आंसर IgG। इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज इज यूजुअली नॉर्मल? IgM। विच ऑफ द मेजर इम्यूनोग्लोबिन फाउंड इन द म्यूकल सरफेस? तो IgA, जो म्यूकल सरफेस में मिलता है वो Ig होता है, क्योंकि ये पेड़ पौधों में भी IgA पाया जाता है। विच इम्यूनोग्लोबिन्स कैन बी क्रॉस द प्रोलर बैरियर? तो आंसर IgG, क्योंकि यह जो प्लेसेंटियल बैरियर को क्रॉस करके बच्चे में इम्यूनिटी पावर उत्पन्न करने के लिए गर्भावस्था के दौरान यह प्लेसेंटा को पार करके जाता है। IgM कंपेयर्स ऑफ द सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स? तो 7 to 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिड्यूस लेवल ऑफ C3 कंप्लीमेंट आर फाउंड इन? आंसर है एक्टिव SLE। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइब्रोनोजेन इज फैक्टर ऑफ द क्लॉटिंग सिस्टम? मतलब फाइब्रोनोजेन क्लॉटिंग सिस्टम का कौन सा फैक्टर है? तो फैक्टर नंबर 1 होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। और दोस्तों आप लोग के लिए सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।